Everyone, in this video we are going to discuss a work by Chairi Moraga and इस वर्क का नेम है आपका लविंग इन द वॉर ईयर्स। सो आगे बढ़ने से पहले लेट अस नो समथिंग अबाउट मोरागा आर ऑथर। सो मतलब इनकी आइडेंटिटी के बारे में सबसे पहले अगर अपन जाने तो ये चिकाना कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। सो चिकाना इज यू कैन से अमेरिकन मैक्सिकन अमेरिकन। सो मतलब अगर अपन चेरी मोरागा की बात करें सो शी इज़ ऑल्सो अ फेमिनिस्ट राइटर एंड वो एक एक्टिविस्ट भी है। सो ये जो बुक है लविंग इन दी वॉरियर्स ये बेसिकली पब्लिश्ड हुई थी 1983 में। अब ये मतलब बाई ईयर्स लिखी गई है, दैट मीन्स 7 साल के अंतराल में इनके यू कैन से चैप्टर्स लिखे गए हैं। सो इनके जो वर्क्स हैं ना वो मोस्टली ये समझ लीजिए फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू को दर्शाते हैं और ऑल्सो वुमेन ऑफ कलर कलेक्शन। सो ये कलर्स यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करता है, क्वियर कम्युनिटी को। सो इनकी जो आइडेंटिटी है सबसे ज़्यादा वही इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ जो मोरागा है शी हैज़ मल्टीपल आइडेंटिटीज़। सबसे पहले तो वो चिकाना है, मैक्सिकन अमेरिकन है एंड एक लेस्बियन भी है। लेस्बियन यू नो द गर्ल और वुमेन हु इज़ अट्रैक्टेड टू अदर वुमेन एंड ऑल्सो शी इज़ अ फेमिनिस्ट। सो ये जो राइटिंग है ना उनकी वो मतलब काइंड ऑफ इन सब चीज़ों को आइडेंटिटीज़ इनकी वजह से इनकी जो राइटिंग्स होती हैं बहुत ही ज़्यादा पर्सनल होती हैं, समटाइम्स टू मच पॉलिटिकल एज वेल। सो आगे बढ़ने से पहले लेट अस नो अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द टेक्स्ट। ये मतलब ये किसके बारे में हो सकती है, लविंग इन दी वॉरियर्स। सो यस, ये जो बुक है ना ये पब्लिश हुई थी जैसे मैंने आपको बताया 1983 में एंड इसमें 7 ईयर्स के अंतराल में लिखी हुई राइटिंग्स के बारे में दर्शाया गया है। सो मतलब यही चीज़ आप समझ लीजिए कि जो ड्रीम के साथ एक चालू होती है और इनके जो वर्क्स हैं वो मेनली फेमिनिस्ट एंड वुमेन ऑफ कलर कलेक्शंस को बताते हैं। आइडेंटिटी जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी है चिकाना, लेस्बियन एंड फेमिनिस्ट। So accordingly, let's move on with the introduction of the text. So like 7 years के अंतराल में लिखी हुई है, it's a very huge work. So that's when we will be discussing it in very short. I mean जिससे आप लोगों को एटलीस्ट आइडिया पता चल जाए कि इसमें लिखा क्या है एटलीस्ट। So let us start. सो बिगनिंग इसकी कहाँ से होती है, लाइक सबसे पहले एक ड्रीम ऑफ अ लव इन अ वॉर। सबसे पहले एक जो चालू होता है टेक्स्ट वो इसी से ही चालू होता है कि देर इज़ अ पावरफुल ड्रीम, कि मतलब स्पीकर जो है अपने लवर के साथ है और एक प्रिजन कैंप में ये लोग हैं। सो स्टार्ट कहाँ से होता है, स्पीकर एंड हर लवर आर इन अ प्रिजन कैंप। सो मतलब उनको बताया जाता है कि दे आर प्रोबेबली गोना डाई ओके इन दिस वॉरियर्स, बट देर इज़ अ चांस कि मतलब इनमें से एक इंसान बच के निकल सकता है। सो ये एक ड्रीम के बारे में बता रहे हैं। सो स्पीकर यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि कैसे वो मतलब अकेले निकलने की सोच रहे थे, बट उनको धीरे से एक रियलाइजेशन हुआ कि मतलब वो अपने लवर को कैसे छोड़ सकती हैं। सो इसका स्टोरी लाइन में क्या मीनिंग निकलेगा कि लव इज़ नॉट सेफ ओके एंड ऑल्सो लव हैपन्स इन डेंजर। जब भी कुछ यू कैन से डिफिकल्ट सिचुएशंस आती हैं तभी अपना प्यार उभर के आता है एंड बहुत ही ज़्यादा डीप हो जाता है। सो बीइंग टुगेदर इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन सर्वाइवल। सो दिस इज़ वाई इसमें मतलब इसका टॉपिक भी आप इसी से समझ सकते हैं कि इसके टॉपिक का नाम ही लविंग इन दी वॉरियर्स है। सो सबसे पहले देर इज़ अ ड्रीम एंड उस ड्रीम में क्या होता है, कोई एक ही इंसान निकल के जा सकता है बाहर एंड दोनों या तो दोनों मर जाएंगे। सो मतलब ये ड्रीम ही है सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल। सो लव इज़ नॉट सेफ, लव हैपन्स इन डेंजर। सो सेकंड पे आते हैं दैट इज़ द लाइफ जर्नी ऑफ द राइटर। सो ड्रीम के बाद क्या होता है, स्पीकर बिगिन करते हैं मतलब उनकी रियल लाइफ स्टोरी को बताने के लिए। सो वो बताते हैं कि ये कैसे ये जो बुक है ना वो मतलब बहुत सालों में लिखी गई है और उन्होंने मतलब बहुत सी प्लेसेस चेंज की हैं। अब आप लिख सकते हैं कि सबसे पहले शी वॉज इन लॉस एंजलिस, फिर बूस्टन चले गई, देन ब्रुकलिन चले गई, फिर मैक्सिको। सो स्टोरी लाइन में भी इसका एक ह्यूज इम्पैक्ट आता है कि मतलब टेक्स्ट ना एक सिंगल इवेंट के बारे में नहीं है, टेक्स्ट है उनकी ग्रोथ के बारे में एंड उनकी आइडेंटिटी के बारे में। सो चाइल्डहुड एंड आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट। सो एक रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा उनके चाइल्डहुड में, क्योंकि ना मतलब ये समझ लीजिए कि शी इज़ डिफरेंट, मतलब शी इज़ लेस्बियन, शी बिलोंग्स टू द LGBTQ कम्युनिटी, क्वियर कम्युनिटी। सो एट अ वेरी यंग एज क्या होता है, वो बहुत ही मतलब एक कैथलिक ट्रेडिशनल फैमिली होती है ना, मैक्सिकन फैमिली होती है, तो उसमें पैदा हुई थी सबसे पहले। तो तो उनको ना एक हमेशा एक गिल्ट रहता था, हमेशा एक फियर रहता था और एक काइंड ऑफ कन्फ्यूजन रहता था कि हाउ शी विल प्रोसीड फर्दर एंड उनकी लाइफ कैसी रहेगी आगे। सो इनकी जो आइडेंटिटी थी ना वही एक यू कैन से मेजर कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न बनी। सो रिलेशनशिप विद मदर एंड फैमिली। अब वो मतलब ये समझ लीजिए कि अपनी मम्मी से बहुत क्लोज थी।
सो उनकी जो रिलेशनशिप थी ना अपनी फैमिली के साथ वो भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स थी, जस्ट बिकॉज शी लव्स देम डीपली बट शी कैन नॉट फुल्ली शेयर हर ट्रू सेल्फ, कि वो खुद के बारे में एग्जैक्टली बता नहीं पा रही है कि लाइक हु शी इज़, एंड वो पर्टिकुलरली जो भी फील करती है वो नहीं कर पाती है उनसे एक्सप्रेस। सो स्टोरी लाइन में डेवलपमेंट ऐसे ही होता है इसका, कि जो फैमिली है वो मतलब प्यार तो देती है बट अगेन देर आर टू मैनी रिस्ट्रिक्शंस, एंड वो मतलब एक यू कैन से शी फील्स लाइक एन आउटसाइडर इन द फैमिली इटसेल्फ। मतलब जब भी किसी फैमिली में कोई आउटसाइडर की तरह लगने लगे, सो दैट्स व्हेन आप समझ लीजिए कि देर इज़ अ प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट इज रिलीजियन एंड कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट। अब वो ना एक यू कैन से एक इंसिडेंट रिमेंबर करती हैं मैक्सिकन चर्च में जाने का। ठीक है, सो मैक्सिकन चर्च में ना वो क्या होता है कि वहाँ पे ना जो भी मतलब गरीब लोग होते हैं वो मतलब अपनी फेथ दिखाते हैं। सो मतलब समटाइम्स यू कैन से दे फील कि मतलब बहुत ही ज़्यादा डिवोशन है, बट स्पीकर जो है ना वहाँ पे जाके बहुत ही ज़्यादा डिस्कनेक्टेड फील करती हैं, कि मतलब चर्च में जाके जाके उन्हें डिस्कनेक्टेड फील हो रहा है। सो मतलब आप देख सकते हैं कि उनकी फेथ में मतलब देर इज़ अ डेंट। ओके, सो शी फील्स डिस्कनेक्टेड एंड रिजेक्ट्स पार्ट ऑफ आवर कल्चर। वो रिजेक्ट कर देती हैं ये सब रिलीजन एंड अदर थिंग्स। सो स्टोरी लाइन में इसकी इम्पोर्टेंस क्या आएगी, कि मतलब वो अपनी रूट से दूर जा रही है, एंड ऑल्सो शी फील्स गिल्टी एंड डिवाइडेड। ओके, सो शी बिकम्स एन आउटसाइडर, क्योंकि मतलब ये समझ लीजिए उनको अब वो बड़ी हो रही हैं धीरे धीरे, उनको एजुकेशन मिल रही है, अवेयरनेस भी आ रही है कहीं ना कहीं। सो शी बिकम्स मोर इंडिपेंडेंट एंड ऑल्सो शी बिकम्स मोर आइसोलेटेड। अब अकेले, अब जैसे ही मैच्योर हो जाते हैं तो आप अकेले रहना चालू कर देते हैं। सो दैट्स अ थिंग, स्टोरी लाइन में इसका यही एक मेन इंपॉर्टेंस है। लाइक शी सेज कि नॉलेज सेपरेट्स हर फ्रॉम हर फैमिली, एंड ऑल्सो ग्रोथ जैसी होती है ना तो देर मस्ट बी अ सेपरेशन एज वेल, एंड जो फ्रीडम है ना वो अकेलेपन से ही आती है अकॉर्डिंग टू हर। सो वुमेन सफरिंग अक्रॉस जनरेशंस। सो मतलब अपनी फैमिली को ऑब्जर्व करती हैं सबसे पहले तो, फैमिली के बारे में बताती भी हैं कि उनकी जो ग्रैंड मदर है एंड जो उनकी मदर है एंड जो आंट्स हैं उनकी। सो ये सारी वुमेन जो है ना बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रही हैं अपनी अपनी लाइफ में, मतलब एक दूसरे से लड़ रही हैं, ठीक है, एंड अपने परिवार वालों से लड़ रही हैं, एंड दे आर जस्ट कम्पीटिंग फॉर विद ईच अदर फॉर लव। एंड जो ऑथर है उन्होंने बताया कि दिस इज़ अ कंटिन्यूअस साइकिल ऑफ सफरिंग वुमेन के लिए। और जो स्टोरी लाइन है यहीं पे यही बताती है कि जो पेन है ना मतलब वो इनहेरिटेड है, क्योंकि मतलब हमारे जो बड़े लोग हैं वो भी पेन सह रहे हैं, एंड जो उनके आने वाली जनरेशन है उनको भी सेम पेन रिसीव हो रहा है। सो वुमेन रिपीट द सेम स्ट्रगल्स। सो यहाँ तक होप सो क्लियर होगा। लेट्स मूव ऑन। द ग्रैंड मदर्स डेथ सीन। सो एक इमोशनल पार्ट भी आ जाता है कि उनकी जो ग्रैंड मदर है उनका यू कैन से देहांत हो जाता है, क्योंकि मतलब जो फैमिली अब देहांत हो गया है, सो अगेन पूरी फैमिली गैदर होती है। सो अगेन एक यू कैन से गेट टुगेदर काइंड ऑफ हुआ है। गेट टुगेदर में देर इज़ लव, देर इज़ मेमोरी एंड लॉस। एक लॉस की फीलिंग भी रहती है, बट वो रियलाइज़ करती हैं कि उन्होंने अभी अपनी ग्रैंड मदर से कभी अपनी लैंग्वेज में बात नहीं की है, दैट इज़ मैक्सिकन लैंग्वेज, चिकाना। जो एक्चुअल लैंग्वेज उनकी जो आइडेंटिटी है उसमें कभी बात नहीं की। सो स्टोरी लाइन में इसका क्या इम्पैक्ट डलेगा, कि जो कल्चरल लॉस हुआ है, एंड दैट मीन्स आपका कोई एल्डर जा चुका है, ठीक है, सो देयर मस्ट बी अ पर्सनल पेन। अब उसको रियलाइज़ हो रहा है, एंड शी फील्स रिग्रेट एंड डिसकनेक्शन। सो अगेन थोड़ा बहुत रिग्रेट होगा कि उनसे मिल नहीं पाए, एंड उनके थॉट्स को नहीं जान पाए। सो नेक्स्ट इज राइटिंग एज सर्वाइवल। सो स्पीकर यहाँ पे एक्सप्लेन करती हैं लाइक हाउ शी बिकम्स अ राइटर, एंड उनकी जो पहली पोएम्स थी दैट वर अबाउट लव। ऑल्सो जो राइटिंग है उनकी वो मतलब उनके जो पर्सनल इमोशंस हैं उन्हीं से ही आती है। एंड वो कहती हैं कि जो राइटिंग है ना मतलब लिखना उनके लिए एक मतलब बहुत अच्छी चीज़ है, उनके लिए लाइफ की तरह एक। एंड राइटिंग में ना मतलब जब भी आप कुछ लिख रहे हैं, अपना कोई भी वर्क ऑफ आर्ट लिख रहे हैं, तो उसमें मतलब हमेशा आपको सत्य बोलना चाहिए। सो इट रिक्वायर्स टेलिंग ट्रुथ इवन इट इज़ पेनफुल, इवन इफ इट इज़ पेनफुल। सो स्टोरी लाइन में इसका क्या मतलब निकलेगा, कि राइटिंग बिकम्स हर वे टू सर्वाइव एंड इट कनेक्ट्स हर पर्सनल लाइफ विद पॉलिटिक्स। सो अब इनकी आइडेंटिटी के बारे में बात कर लेना, दैट इज लेस्बियन आइडेंटिटी। सो मतलब वो ना ओपनली डिस्कस करा करती थी कि लाइक उनकी आइडेंटिटी जो है ना एकदम लेस्बियन है, ठीक है, एंड जो उनकी रिलेशनशिप्स हैं दैट टू इज़ वेरी मच ओपन इन नेचर। एंड शी पर्टिकुलरली शोज कि मतलब जो लव है दैट इज़ वेरी पावरफुल,
एंड ऑल्सो डेंजरस. सो यहाँ पे यू कैन से कॉन्ट्रास्ट भी किया दैट लव इज बोथ ब्यूटिफुल एंड यू कैन से एंड पावरफुल एंड डेंजरस इन नेचर. सो अकॉर्डिंगली उनने बताया कि लव जो है ना एक क्रांति के अकॉर्डिंग है कि मतलब इट बिकम्स एन एक्ट ऑफ रेजिस्टेंस. Okay, and loving as a you can say LGBTQ woman and living in conflict that creates a more amount of conflict in the society. So yes, struggle with community and voice. अब ना मतलब ये समझ लीजिए कि अलग है या शी इज़ डिफरेंट. सो उनको मतलब प्रेशर भी झेलने को मिलेगा जस्ट बिकॉज शी रिप्रेजेंट्स हर कम्युनिटी एंड टू स्पीक फॉर अदर्स. बट वो रियलाइज़ करती हैं कि मतलब जो ट्रू राइटिंग है ना मतलब वो पर्सनल ट्रुथ से ही आनी चाहिए. ये नहीं कि आप जो आपके मन में नहीं है एंड आप थोड़ा भारी हिपोक्रेट वे में आप कुछ भी चीज़ें लिखते हैं दैट डजंट मैटर. ओके, सो शी रिजेक्ट्स एक्सपेक्टेशंस and she chooses honesty over approval. So that's the thing. And next is language conflict. अब ना यहाँ पे लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट एक डीपली पर्सनल चीज़ थी उनके लिए जस्ट बिकॉज वो स्ट्रगल करा करती थी इंग्लिश के बीच में और स्पेनिश के बीच में. अब वो कह तो सकती हैं कि शी बिलोंग्स टू बोथ बट फुल्ली टू नीदर. मतलब दोनों को बिलोंग करती हैं बट किसी एक की नहीं है पूरी तरीके से. सो आप देख सकते हैं कि जो लैंग्वेज है ना वो भी मतलब आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट में बहुत ज़्यादा यू कैन से इश्यूज डालती हैं. एंड लैंग्वेज समटाइम्स ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट. सो शी फील्स डिवाइडेड कल्चरली. एंड जो लास्ट में अगर अपन आ जाए दैट इज़ द फाइनल रियलाइजेशन. जो मतलब एंड में उन्होंने बोला कि शी राइट्स फॉर वुमेन एंड स्पेशली वो लिखना किसके लिए चाहती है बेटियों के लिए डॉटर्स के लिए. बिकॉज क्या होता है जो डॉटर्स है ना मतलब उन्हें मतलब लव भी मिलता है इनहेरिटेंस में एंड सफरिंग भी मिलती है एंड दे मस्ट ब्रेक दिस साइकिल. उन्हें इस साइकिल को तोड़ना चाहिए. सो आप ये देख सकते हैं कि जो एंड हो रहा है ना मतलब पर्पसफुली एंड हो रहा है कि राइटिंग जो है ना एक मैसेज है फॉर द फ्यूचर जनरेशंस कि वी मस्ट ब्रेक दिस साइकिल एंड यू कैन से प्रोसीड फर्दर इन लाइफ. सो यस होप सो आपको ओवरऑल स्टोरी लाइन समझ में आया होगा. सबसे पहले ड्रीम ऑफ अ वॉर एंड फिर चाइल्डहुड में उनकी जो कन्फ्यूजन थी आइडेंटिटी को लेके, फिर उनकी कॉन्फ्लिक्ट फैमिली के साथ एंड फिर वो आउटसाइडर बन गई जस्ट बिकॉज उनको मैच्योरिटी आ गई. फिर उन्होंने बाकी वुमेंस की सफरिंग देखी. फिर उसके बाद उनकी ग्रैंड मदर का देहांत हो गया. फिर उन्होंने मतलब राइटिंग एज अ सर्वाइवल को देखा एंड शी एक्सेप्टेड हर लेस्बियन आइडेंटिटी एंड शी स्ट्रगल्ड विद लैंग्वेज एंड कम्युनिटी एंड एंडिंग विद पर्पस राइटिंग फॉर डॉटर्स. सो यस होप सो यहाँ तक आपको क्लियर होगा. लाइक इसका फाइनल मैसेज अगर आप देखना चाहें सो वॉट इट वुड बी कि मतलब टू ब्रेक द लूप एंड जस्ट राइट फॉर योर सेल्फ एंड योर राइटिंग मस्ट बी ट्रू टू योर सेल्फ. एंड जो इसके सिम्बल्स हैं वो भी आप देख सकते हैं कि कैसे द चेंज इज स्लो बट अगेन जो उनकी आइडेंटिटी है ना वो उनकी राइटिंग्स पे कैसे इफेक्ट डालती है. ऑल्सो जो ऑडियंसेस है ना वो आप देख सकते हैं कि इनकी ऑडियंसेस वर मोस्टली वुमेन एंड स्पेशली डॉटर्स. बिकॉज डॉटर्स क्या होती है ना उनको लव एंड सफरिंग बोथ मिलती है लाइक इन इनहेरिटेंस. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द themes, major themes. So, love as survival. So, love is not easy. It is like a fighting a war. जैसा कि अपन ने देखा. Second is identity conflict. मतलब उनकी आइडेंटिटी जस्ट बिकॉज वो चिकाना को भी बिलोंग करती थी, मैक्सिकन कल्चर को भी एंड ऑल्सो अमेरिकन सोसाइटी भी एंड लेस्बियन आइडेंटिटी भी थी उनकी. बट अगेन एक सोसाइटल कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है कि इसके बारे में आप देख सकते हैं. थर्ड इज फैमिली वर्सेस सेल्फ. मतलब शी लव्स हर फैमिली बट शी फील्स लाइक सेपरेटेड फ्रॉम दैम जस्ट बिकॉज ऑफ मैनी रीजन्स कि उनके बीच में मतलब बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं हो पाई एंड ऑल्सो शी डिडेंट ट्राई दैट मच about to like get together with them. And last is women suffering. So women की जो inheritance में उनको मतलब love भी मिलता है and sufferings भी मिलती हैं. So this was the whole you can say themes of this particular work. So title का मतलब भी अगर अपन समझें कि war अगर आप देखें loving in the war years, so इसमें war का मतलब क्या होगा. So war here represents to racism, sexism, होमोफोबिया स्पेशली जो अमेरिकन सोसाइटी में बहुत प्रेवलेंट है एंड ऑल्सो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट. अब लविंग का मतलब आप समझ लीजिए कि लविंग इज़ लाइक अ इमोशनल सर्वाइवल कि आप इस इन वॉर ईयर्स में आप सर्वाइव करना चाह रहे हैं एंड यू आर हैविंग दैट मच अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस सो दैट आप सर्वाइव कर सकें. सो टाइटल का मतलब यही होगा कि टू लव वाइल फेसिंग कॉन्स्टेंट स्ट्रगल्स एंड ऑपरेशन.
Okay, so let us know the conclusion now. This is a very deeply personal and political work, and it explores identity, love, culture. So through our experiences, Moraga shows that uh, for women of color, especially you can say lesbian women, love itself becomes an act of courage and resistance in a world full of conflict. So yes, hope so समझ में आया होगा, and thank you so much and take care.